कभी कभी हमें ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है जो हमारे खिलाफ चाल चल रहे होते हैं। अगर ये चाल कोई पड़ोस वाला चले या फिर कोई फ्रेंड सर्कल या बाहर वाला कोई ऐसा करे तो चल जाता है, बट अगर यही चीज़ें कोई फैमिली मेम्बर कर रहा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उनको कभी हमारी वजह से दुख ना हो, परेशानी ना हो। हमारी फैमिली में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजा आता है हमारे खिलाफ चाल चलने में, हमें ये दिखाने में कि हम लोग गलत, फिर उनको हमेशा ये दिखाना होता है कि वो जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, समझते हैं वो सही है और हम जो भी करते हैं वो गलत है। ऐसे लोगों को हम कभी हर्ट करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि उनको कोई परेशानी हो। उनकी चालाकी का जवाब हम उन्हें दे सकते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे बंधे होते हैं जिनमें बस हम ये चाहते हैं कि उनको समझ आ जाए और वो ऐसा ना करें, लेकिन वो है कि मानते नहीं हैं और उनको ये लगता है कि उनकी चालबाजियों के आगे हम हारते जा रहे हैं। जबकि बात ये होती है कि हम उनके साथ ये गेम खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें इतनी समझ है कि वो हमारे अपने हैं और हम उन्हें किसी भी तरीके से दुखी देखना नहीं चाहते हैं। वो बट कभी कभी रिश्तों की आड़ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो इस रिश्ते की कोई खुद तो कद्र करते ही नहीं है, बाकी किसी को करने भी नहीं देते हैं। वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि सामने वाला इंसान इसलिए चुप है क्योंकि वो आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि सामने वाला इसलिए चुप है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं है, या फिर वो ज़्यादा चालाक है, सामने वाला बुद्धू है, उसको चालाकी करनी नहीं आती या उसको ईजिली पागल बनाया जा सकता है। जबकि हम सारी चालाकियों को समझ रहे होते हैं, बट बावजूद उसके हम उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। उनकी चालाकियों की वजह से ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ तक डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और आपके ऊपर चालाकियाँ खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं और आप बस ये सोचते हैं कि ठीक है, अब जो हो रहा है उसको होने देते हैं, ये नहीं सुधरेगा और हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर आप घुट रहे हैं, आप डिस्टर्ब हैं। कभी कभी उनकी बातों से आप इतना परेशान हो जाते हैं कि अंदर तक आप टूट जाते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि मेरी कोई जीने की वजह नहीं है। अगर आपके पास में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं और आप उनकी बातों से परेशान हो जाते हैं, तो आप उनके साथ में उनके जैसे चालाकियाँ ना करें, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उनके जैसे हो जाओगे, उनकी जैसी ही चालें चलने लगोगे और बाद में आपको पता चलेगा कि आपने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस चीज़ में लगा दिया कि उनकी चालाकियों को कैसे ख़त्म किया जाए। अपनी कुछ सोच नहीं रखी है, अपनी कुछ पसंद नहीं रखी है, अपने अपने लिए कुछ नहीं किया, और जो लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं आपने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ उनके पीछे लगा दी जो आपको परेशान करना चाहते हैं। उसके यहाँ पे आपने अपने आप को साबित करने में लगा दिया कि मैं सही हूँ और ये गलत है। तो सिर्फ ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें, जितना हो सके अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करें, ताकि उनको ये लगे कि उनके ऐसा करने से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपके फैमिली मेम्बर का कोई ये शख्स है तो सिर्फ आप उनको खुश रह के ही ये दिखा सकते हैं कि उनके ऐसे करने से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाकी कोई कितनी ही कर ले, लेकिन बाजी होती है वो भगवान के हाथ में होती है। जिसको उनको जीत दिलानी होती है, जीत तब वही है। चालबाज इंसान ही हमेशा जीत जाए ये ज़रूरी नहीं। आप सही हैं और आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं रही कि आप किसी के साथ में गलत करें, तो भगवान आपके साथ में कुछ गलत होने ही नहीं देगा। बट अगर आप उनकी चालाकियों में फंस के और वही हरकतें सेम करते रहोगे तो आप कभी खुश रह नहीं पाओगे। जो वो चाहते हैं फिर सेम ऐसा हो जाएगा। वो चाहते हैं कि आप खुश ना रहें और आप ऐसे ही सिचुएशन में फंस जाओगे और आप ऐसे ही ट्रीट करोगे कि आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ किसी और के हाथों में नहीं देनी है कि वो आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सके, वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर सके। अगर उसके करने से आप इमोशनली परेशान होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी लाइफ, अपने इमोशंस आपके हाथ में नहीं है। आपको वो इंसान कंट्रोल कर रहा है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है या आपको परेशान करना चाहता है। तो जब तक आप इमोशनली अपनी फीलिंग्स अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक आपको, वो तो क्या, इस दुनिया में हर कोई इंसान आपको यूज़ करेगा और इस दुनिया में हर दूसरा इंसान हर किसी को यूज़ करने के लिए ही बैठा है। जब तक आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी प्रॉब्लम बना हुआ है, तब तक आप उसको इग्नोर करें, जितना हो सके इग्नोर करें, क्योंकि फैमिली मेम्बर है। अगर आप उसको दुख देना नहीं चाहते हैं तो बहुत हद तक ये भी है कि अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये भी प्रॉब्लम आती है कि छोटों को बड़ों से नाराज़ होना नहीं चाहिए, उनसे बोलना नहीं छोड़ना चाहिए, या कोई भी अगर बड़ा है तो छोटों को बच्चा समझ के माफ़ कर देना चाहिए। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट से, आपकी मेंटल हेल्थ से कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा है या छोटा है, किसी का भी ये हक नहीं है कि आपको इमोशनली परेशान करे। जब तक वो आपको इमोशनली परेशान कर रहा है
या आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तब तक आपका अपना डिसीजन है कि आप क्या करना चाहेंगे, उनके साथ बात करना चाहें या नहीं करना चाहें। आप ना कि आप उनसे बात करना छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तो आपके साथ गेम खेल रहे हैं। तो जब आपकी फैमिली में से कोई बात बोले कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तब आप इजीली कह सकते हैं कि जब तक ये इस तरीके से गेम खेलना नहीं छोड़ते हैं, तब तक मेरा बात करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे वो बड़ा शख्स है, चाहे वो छोटा शख्स है, ये इमोशनली मुझे डिस्टर्ब करते हैं। हो सके तो उनके बारे में किसी से भी कोई बात ना करो, उनके बारे में कोई टॉपिक ना सुनो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली चीज़ें नहीं आती हैं, घूम के बातें आती हैं कि उसने आपके बारे में ऐसा कह दिया। अगर आप उनके बारे में बातें सुनना बंद कर देंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपके बारे में क्या बोल रही है। तो जो आप डिप्रेशन में रहते हैं उससे भी बहुत हद तक बाहर निकल जाएंगे। ये जो माइंड में लगा रहता है ना कि मेरे बारे में इसने तो जरूर कुछ कहा होगा, एक बार मैं पूछूं, इनसे ना सही उनसे पूछूं, सामने नहीं कहा तो पीठ पीछे कहा होगा, पक्का उस व्यक्ति से कहा होगा। तो जब तक आप दिमाग में ये चीज़ें रखोगे ना कि आपकी सुनने की इच्छा रहेगी कि आपके बारे में सामने वाले ने क्या बोला है, तब तक आप खुश रह नहीं पाएंगे। आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं कि उस इंसान ने आपके लिए क्या बोला है, तो फिर ये है कि वो आप कंट्रोल कर रहा है और वो जैसा चाह रहा है वो आपके साथ में वैसे ही करता है। उसका मन करता है कि वो शाम को आपको दुखी कर दे, उसका मन करता है कि वो सुबह को आपको दुखी कर दे, वो जब चाहे आपको दुखी कर सकता है। तो सबसे पहले आप उसके बारे में ही सोचना छोड़ दीजिए, ये समझना छोड़ दीजिए कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो गलत सोचता है, वो सही सोचता है। मैंने बस इतना समझ लिया कि वो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, दैट्स इट। कभी कभी रिश्ते में इग्नोरेंस ही बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। आप चीज़ों में ज़्यादा उलझेंगे, उतने ही आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वो करिए जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप चाहते हैं, पर वो मत करिए जो आपसे कोई कराना चाहता है।